Hello students, in next video, second video of polynomial. क्लास 9th। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग दो चीज़ों को देखेंगे। एक रिमाइंडर थ्योरम एंड सेकंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम कहने का अर्थ है कि जब किसी पॉलिनोमियल्स को, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो दो कंडीशंस हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल gx है, इससे अगर हम डिवाइड करते हैं px को तो दो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है कि क्वोशंट कुछ ना कुछ तो होगा है, रिमाइंडर या तो rx हो या 0 हो या कोई कांस्टेंट वैल्यू r। ठीक है, मतलब कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर दो कंडीशन है, या तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो तो रिमाइंडर हमारा 0 होगा, और अगर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है तो उस कंडीशन में रिमाइंडर कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है या फिर कोई पॉलिनोमियल हो सकता है। पॉलिनोमियल जो भी होगा ये इस डिवाइजर से छोटा, मतलब कि उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा उससे स्मॉलर होगा। अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री पॉलिनोमियल है तो ये कांस्टेंट होगा। अगर ये क्वाड्रेटिक या 2 डिग्री पॉलिनोमियल है तो ये 1 डिग्री में हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। तो दो कंडीशन है, कुछ रिमाइंडर बचे या फिर वहाँ पर कंप्लीट 0 रिमाइंडर बचे, कंप्लीट डिविजिबल हो। तो दो केसेस हैं। तो मान लीजिए कई बार होते हैं कि डिवाइड करके तो हम रिमाइंडर को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो अर्लियर क्लासेस 8 में पढ़े हैं कि दो पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड किया जाता है, या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो उसको कैसे डिवाइड करते हैं और कैसे उसमें हम लोग उससे जो है सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर पाते हैं, या उसके रिमाइंडर और क्वोशंट्स को हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग को यहाँ पर देखना है कि यहाँ पॉलिनोमियल्स में बिना डिवीजन किए हुए उस एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या हो सकता है। ठीक है, उस रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन के, वो हमारा रिमाइंडर थ्योरम होता है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि जैसे लेट fx be a polynomial of degree n greater than 1 or maybe equal to 1 and a be a real number then remainder theorem states that on dividing fx by x minus a, the remainder is equal to f। मतलब कि अगर किसी पॉलिनोमियल fx को अगर x माइनस ए से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो x माइनस ए के फॉर्मेट में या a के जगह पर जो वैल्यू होगा, अगर डिवाइजर जो है वो x माइनस ए के फॉर्मेट में है तो a के जगह पर जो भी रियल नंबर हो उस रियल नंबर को उस पॉलिनोमियल में x के जगह अगर हम प्लेस कर दें तो उससे हमारा रिमाइंडर निकल जाएगा, मतलब डिवीजन करने की हमें ज़रूरत नहीं होगा। अगर इसको
आगे कि ऐसा कैसे कैसे हम मतलब कि इसको डिवाइड करने पर मतलब कि सेम रिमाइंडर आ सकता है जो डायरेक्ट उस रियल नंबर को या उस ए के वैल्यू को जो पॉलिनोमियल में प्लेस करने पर आता है। तो वैसे कंडीशन में मान लीजिए कि सपोज दैट when fx is divided by x minus a, the quotient be qx and the remainder be rx। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम मतलब कि डिवाइड करने के लिए हम जिन रूल्स का से क्या होता है, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर हम इसका यूज करते हैं तो इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर हो गया, इंटू कोशेंट क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर आर एक्स, ठीक है। वेयर दूसरा चीज़ में ध्यान रखना है कि जैसे बताया कि रिमाइंडर जो होता है उसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आर एक्स बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर एक्स माइनस ए। तो जैसे कि एक्स माइनस ए जो है इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, 1 है। तो हम इसमें कह सकते हैं श्योर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आर एक्स लेस देन 1 और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आर एक्स इज इक्वल टू यू। क्योंकि लेस देन 1 का अर्थ क्या, नेगेटिव में तो जा नहीं सकता है पावर, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल तो लोएस्ट आपका वहाँ पर 0 होगा, मतलब कि वह एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। मतलब कि ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया और इसको हम मान लेते हैं आर, ठीक है। अब इस वैल्यू को ले देन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। फिर ये कंफर्म हो गया कि अगर x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं जो कि हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है, तो उससे छोटा रिमाइंडर होना चाहिए। मतलब कि रिमाइंडर हमारा क्या है, लीनियर से छोटा, 1 डिग्री से छोटा कोई पॉलिनोमियल होगा भी तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब कि रिमाइंडर हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट है तो उसमें वेरिएबल तो होगा नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हम मान लेते हैं कि रिमाइंडर हमारा आर है, तो आर को यहाँ प्लेस करते हैं। अब इसमें वह रियल नंबर पुटिंग x इज इक्वल टू ए, जो रियल नंबर हमारा दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए माइनस ए, तो एफ एक्स के ऊपर अब यहाँ पर क्या हो गया, एफ ए हो जाएगा इंटू क्यू ए प्लस आर। तो यहाँ ए माइनस ए क्या हो गया, 0 हो गया, और 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वह 0 होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, एफ ए इक्वल टू आर, दैट इज आर इज इक्वल टू एफ। तो यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि वह रियल नंबर जो x माइनस ए के फॉर्म में है, उसमें रियल नंबर a जो है उस वैल्यू को अगर हम डायरेक्ट उस पॉलिनोमियल में पुटअप कर देते हैं तो उससे हमारा रिमाइंडर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर रिमाइंडर थ्योरम ऐसे वेरीफाई करने के लिए एग्जाम्स में आते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछता है कि कैसे हम कहते हैं कि हाँ वहाँ पर रियल नंबर a जो डायरेक्ट पुट करने पर हमारा रिमाइंडर निकल सकता है, तो उसके लिए वेरिफिकेशन हम ये दे सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें है कि इसका हम यूज कैसे करेंगे, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें कहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। एक्स प्लस 2 से उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा ये फाइंड आउट करना। ये ध्यान रखना है कि ये हमारा हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल होगा, तभी ये केस हम यूज करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे होगा, तो लेट एफ एक्स पी एक्स जी एक्स कुछ भी ले सकते हैं इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। अब इसमें हियर x प्लस 2 इक्वल टू 0। इससे करेंगे क्या, उससे उस रियल नंबर ए जो लिया गया उस रियल नंबर को यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो बाई रिमाइंडर थ्योरम व्हेन f(x) is divided by x plus 2, remainder is equal to f minus 2। जैसे वो रियल नंबर हमारा -2 आया तो उस -2 को ही पॉलिनोमियल में हम प्लेस कर देंगे, उससे हमारा रिमाइंडर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें -2 क्यूब -5 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 -7, -2 का क्यूब -8 -2 का स्क्वायर 4 4 5 जा 20 2 2 जा 4। अब इसको ऐड कर लीजिए, चूँकि सभी हमारे सेम साइन है इसलिए ऐड हो जाएगा 28 32 39। अब इसको हम डिवाइड करके भी चेक करेंगे तो हमारा रिजल्ट यही आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर मतलब कि विदाउट डिवाइड किए हुए और उस रिमाइंडर को फाइंड आउट कर सकते हैं जो एक्चुअल डिवीजन के बाद आता है। अगर उसी तरह से मान लीजिए अगर यहाँ पर इसके जगह पर अगर दे दिया जाता है 2x प्लस 3, तो ऐसे कंडीशन में करते क्या कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3/2। तो यहाँ पर क्या करते हैं f -3/2 प्लेस करके उससे वैल्यू निकालें। तो जो भी यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू निकाल देंगे। जो x का वैल्यू आए, फ्रैक्शन में आए, रेशनल नंबर में आए, रूट में आए, जिस भी वैल्यू में हो उसको पॉलिनोमियल में प्लेस कर देंगे जहाँ जहाँ वह वेरिएबल था, तो उससे हमारा रिमाइंडर निकल जाएगा। तो एक वर्क तो आपका ये हो गया कि विदाउट डिवीजन या विदाउट एक्चुअल डिवीजन अगर हमको रिमाइंडर निकालना हो तो। ठीक है, दूसरा इसी में केस आ सकता है कि इसमें जैसे मान लीजिए कि कोई वेरिएबल दे दिया जाए, ठीक है, तो इसमें कहा जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाय इतना गिव्स रिमाइंडर -39। मतलब कि उस पॉलिनोमियल को x प्लस 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर -39 आता है तो इस a का वैल्यू क्या होगा ये निकाला। तो रिमाइंडर दिया हुआ है तो डेफिनेटली एक रिमाइंडर थ्योरम का ही यूज करेंगे। लेट f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब -5x स्क्वायर प्लस ax -7। ठीक है, here x plus 2 equal to 0, then x is equal to -2। ठीक है,
रिमाइंडर इज इक्वल टू -39 या बाई रिमाइंडर थ्योरम when fx is divided by x plus 2 रिमाइंडर इक्वल टू f माइनस 2। ये हमारा अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से रिमाइंडर हमारा f माइनस 2 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रिमाइंडर जो है हमारा -39, ठीक है। तो -39 वहाँ प्लेस करेंगे। अब इसको इवेलुएट करेंगे। -2 टू द पावर 3 -5 इंटू -2 टू द पावर 2 प्लस a इंटू -2 -7 इज इक्वल टू -39। अब इसको सोल्व करेंगे तो -8 -20 -2a -7 इज इक्वल टू -39। अब -2a यहीं पर आ जाए इधर -39। अब ये कितना हो गया, तो माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 35। तो a इज इक्वल टू -4 बाई -2 दैट इज 2। इस तरीके से हम वहाँ पर रिमाइंडर को फाइंड कर सकते हैं। या रिमाइंडर दिया हुआ है और उसमें पॉलिनोमियल में कोई अनदर वेरिएबल है, उस वेरिएबल को भी उससे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको लिया जा सकता है। अगर यही रिमाइंडर हमारा किसी पॉलिनोमियल में रिमाइंडर फाइंड करते हैं, रिमाइंडर अगर 0 है तो उस कंडीशन में कह सकते हैं कि वह फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर, मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं वह डिवाइडेंड का फैक्टर है, ठीक है। फैक्टर का क्या होता है, कंप्लीट डिविजिबल, जिसमें रिमाइंडर हमारा 0। तो इस तरीके से रिमाइंडर फाइंड करना तो रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। अगर रिमाइंडर दिया हुआ है और उसमें किसी पार्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू निकाला है तो वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम हो गया। अब इसमें हमारा अनदर टॉपिक है फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे फैक्टर थ्योरम जब हम यूज करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि जो भी पॉलिनोमियल्स हैं, एक पॉलिनोमियल को जब दूसरे पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करते हैं और वहाँ पर अगर हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए तो उस कंडीशन में कह सकते हैं कि वह पॉलिनोमियल जिससे डिवाइड कर रहे हैं वह दूसरे का फैक्टर है। ठीक, तो मान लीजिए फैक्टर है या नहीं चेक करना हो, जैसे रिमाइंडर हम निकालें वैसे ही रिमाइंडर निकालेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर होगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता दैट इज फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कहता है कि इफ fx be a polynomial of degree n greater than equal to 1 and a be any real number, then factor theorem states that, अब इसमें ये दो कंडीशन कहता है कि अगर fx हमारा कोई पॉलिनोमियल हो जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 या ग्रेटर देन 1 हो और a कोई रियल नंबर हो, ठीक है। तो इसमें कहता है क्या कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ fx if
एफ ए इक्वल टू 0। जैसे बताएं कि उस रियल नंबर को पॉलिनोमियल में प्लेस करने पर अगर उसका वैल्यू 0 आता है, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 आता है, तो इस कंडीशन में वह x माइनस ए जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा मेन पॉलिनोमियल एफ एक्स का फैक्टर होगा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि एफ ए इक्वल टू 0 इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के रिवर्स है। इसमें है कि x माइनस ए फैक्टर होगा कब, जब एफ ए इक्वल टू 0। मतलब कि अगर फैक्टर है या नहीं चेक करना हो, ठीक है, फैक्टर है या नहीं चेक करना हो तो एफ ए निकालेंगे। अगर एफ ए का वैल्यू 0 आ गया तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि x माइनस ए फैक्टर है। दूसरा है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ हो कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, तो हम वहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एफ ए इक्वल टू 0। मतलब कि टू चेक x माइनस ए इज अ फैक्टर और नॉट, फाइंड एफ ए if f a equal to 0 then x minus a is factor of fx। मतलब कि अगर चेक करना है कि x माइनस ए फैक्टर है या नहीं तो एफ ए निकालेंगे। एफ ए का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो x माइनस ए फैक्टर होगा। दूसरा कंडीशन है इफ x माइनस ए इज अ factor of fx is given, then we can write f equal to 0। अगर फैक्टर दिया हुआ है तो f इक्वल टू हम 0 लगा सकते हैं, f इक्वल टू 0 लगाएंगे, ठीक है। अगर फैक्टर है या नहीं ये नहीं मालूम है, फैक्टर है या नहीं चेक करना है, तो उस कंडीशन में इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे, वहाँ पर एफ ए को कैलकुलेट करेंगे, एफ ए का वैल्यू 0 आएगा तो ही 0 देंगे। तो दो स्टेटमेंट है लेकिन दोनों का मीनिंग्स अलग अलग हो जाता है। इसमें है कि चेक करना, ठीक है, कि एक्स माइनस से फैक्टर है या नहीं। कब होगा फैक्टर, जब एफ ए का वैल्यू 0 आएगा, तो एफ ए का वैल्यू निकाल कर चेक करना होगा। अगर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि वहाँ फैक्टर है, अदरवाइज नहीं। उसी तरह से अगर क्वेश्चन में देता है कि इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग, तो उस कंडीशन में हम डायरेक्ट एफ ए इक्वल टू 0 वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे check whether x minus 2 is a factor of x square minus 5x plus 6। चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, ये इतना फैक्टर हो और नॉट। क्या करेंगे, क्या लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो सिंस x माइनस 2 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2। अब नाउ f2 इज इक्वल टू
माइनस 10 प्लस 6 दैट्स 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या हो गया कि F2 0 हो गया, तो बाई फैक्टर थ्योरम x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx। तो वो फैक्टर है और जीरो नहीं आता तो नहीं होता। तो एक ये हो गया कि फैक्टर चेक करना है तो एफ ए निकालेंगे, जीरो आ गया तो फैक्टर है। दूसरा जस्ट इसका रिवर्स कंडीशन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए is the polynomial 2x cube plus ax square plus 11x plus a plus 3 is exactly divisible by 2x minus 1। ठीक है, तो दोनों सेम थिंग है, बस अंतर यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये दिया हुआ है एग्जैक्टली डिवाइड, ये इसका एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मतलब कि ये पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल से कंप्लीट डिविजिबल है, पूरा पूरा कट जा रहा है। ठीक है, पूरा पूरा कट जाने का अर्थ क्या है कि रिमाइंडर जीरो होना, मतलब ये क्लियर है कि ये इसका फैक्टर है। ठीक है, लेकिन उसमें एक वेरिएबल अनदर दिया हुआ है ए, तो उसी ए का वैल्यू बताना है जिसके लिए यह कंप्लीट डिविजिबल हो जाए, ये फैक्टर हो जाए। तो ये हमारा सेकंड कंडीशन है, ये दिया हुआ है x माइनस 2 इसका फैक्टर है। ठीक है, हमको बस उसमें जो एक अनदर वेरिएबल आगे है उस वेरिएबल का वैल्यू निकालना। तो करेंगे कैसे, लेट fx इक्वल टू 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 11x प्लस a प्लस 3 also 2x minus 1 equal to 0, then x is equal to 1 by 2। इसमें since 2x minus 1 is a factor of fx, so by factor थ्योरम, अब x का वैल्यू कितना है 1/2, f 1/2 इक्वल टू 0। अगर ये फैक्टर दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम एफ ए इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब पोलिनोमियल में 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस ए इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1/2 प्लस ए प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करें, 2 इंटू 1/8 प्लस ए इंटू 1/4 प्लस 11/2 प्लस ए प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसको सबका एलसीएम कर लें, तो एलसीएम हमारा 4 हो गया, 1 प्लस ए प्लस 22 प्लस 4a प्लस 12 इक्वल टू 0। अब ये 4 उधर जा करके डिवाइड हो जाएगा, तो 4a प्लस ए 5a
प्लस 22 प्लस 12 34 और 1 35 इक्वल टू 0 और 5a इक्वल टू -35 और a इज इक्वल टू -35/5 ये माइनस, मतलब कि a इज इक्वल टू यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है यहाँ अगर -7 हो और यहाँ -7 हो तो उस कंडीशन में इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2x - 1 से उस पॉलिनोमियल को, तो वह कंप्लीट हमारा डिवीजन होगा, पूरा पूरा वह डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हमारे आते हैं जबकि वहाँ पर कोई भी एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, ठीक है या नहीं, ये चेक करना हो, या फैक्टर है दिया हुआ और उसमें किसी अनदर वेरिएबल्स या किसी मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट करना हो, तो ये प्रोसेस हो सकता है। इन दोनों का वेरिफिकेशन या प्रूफ जैसे हमने रिमाइंडर थ्योरम को किया वैसे ही इसको भी वेरीफाई किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये फैक्टर दिया हुआ है, दैट मीन्स कि वहाँ पर क्या होगा, रिमाइंडर हमारा 0 ठीक है। जैसे आपका fx इज इक्वल टू x माइनस a इंटू क्यूब एक्स और प्लस रिमाइंडर क्या होगा, तो कम्प्लीट डिविजन है तो 0। तो ऐसे कंडीशन में अगर x इज इक्वल टू a पुटअप करते हैं तो एफ ए इज इक्वल टू a माइनस a इंटू क्यू एक्स देन एफ ए इक्वल टू 0। ठीक, इसको अगर वेरीफाई करना हो तो हम ऐसे कर सकते। और उसी तरह से ये है कि x माइनस ए फैक्टर है या नहीं चेक करना हो तो उस कंडीशन में हमारा मतलब कि वर्कआउट कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एफ ए इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इसका अर्थ क्या होगा कि x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर x इज इक्वल टू ए प्लेस करते हैं, a माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 आर इक्वल टू 0 और रिमाइंडर 0 जब हो गया तो डेफिनेटली एक यह हमारा फैक्टर हो। तो अगर एफ ए इक्वल टू 0 है तो वह फैक्टर होगा और अगर x माइनस ए फैक्टर है तो वह 0 होगा। इस तरीके से हम रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम दोनों का यूज कर सकते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन के। रिमाइंडर फाइंड करना या रिमाइंडर वगैरह दिया हुआ हो तो उसमें मिसिंग वेरिएबल को फाइंड करना, फैक्टर है या नहीं चेक करना, और अगर फैक्टर दिया है तो उसमें मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो आज के लिए